बिटकॉइन इसलिए क्रिएट किया गया था ताकि ये डिसेंट्रलाइज हो, इसको कोई कंट्रोल ना कर सके, इसको कोई अथॉरिटी कंट्रोल ना कर सके, कोई बैंक ना कंट्रोल कर सके, कि इसके अंदर जितना भी डाटा स्टोर होता है वो किसी एक बंदे की ओनरशिप में नहीं होता। उसके बाद हम आ जाते हैं जी हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स। अब हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। मैंने प्रॉपर स्टेप्स के अंदर आपको ये सारी चीज़ें आप लोगों की लिखी हैं। इन दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट ब्लॉकचेन इज। अगर तो आपने ब्लॉकचेन के बारे में सुना है लेकिन आप उसको कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाए तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम ब्लॉकचेन को समझेंगे फ्रॉम ए टू जी। ब्लॉकचेन क्यों क्रिएट की गई, ब्लॉकचेन का मकसद क्या है और ब्लॉकचेन से पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी, ये सारी चीज़ें हम आज आपको वीडियो में बताएंगे। हाय गाइस, दिस इज कुरसन हाशिम फ्रॉम फ्लक्स फाइनेंसेस। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो यार सबसे पहले हम बात करें कि ब्लॉकचेन क्रिएट क्यों किया गया, किन प्रॉब्लम्स की वजह से ब्लॉकचेन क्रिएट किया गया। लास्ट क्लास में जो है आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि बिटकॉइन क्यों क्रिएट किया गया था। बिटकॉइन इसलिए क्रिएट किया गया था ताकि ये डिसेंट्रलाइज हो, इसको कोई कंट्रोल ना कर सके, इसको कोई अथॉरिटी कंट्रोल ना कर सके, कोई बैंक ना कंट्रोल कर सके। तो दैट इज़ वाई ब्लॉकचेन वॉज क्रिएटेड। देखें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि हमेशा से शुरू से कोई भी रिकॉर्ड्स रखने के लिए ना हमेशा एक मिडल मैन होता था। जैसे बैंक्स हो गए, ठीक है, जैसे कंपनीज़ हो गई। सपोज़ मैंने एक ट्रांजैक्शन की है, उसका रिकॉर्ड मेरा बैंक रखेगा। अगर मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूँ तो उसका रिकॉर्ड मेरी कंपनी रखेगी। अगर मैं मेरी डिटेल्स सपोज़ अगर कोई फॉर्म है, अगर मैंने डिटेल फॉर्म फिल किया और जिस कंपनी के लिए मैंने वो फॉर्म फिल किया उसका सारा डाटाबेस एक कंपनी के पास होगा। अब इसमें इश्यूज़ क्या आते हैं, अगर बैंक के पास रिकॉर्ड है तो बैंक उस रिकॉर्ड को चेंज कर सकता है, बैंक उस रिकॉर्ड का ओनर है। अगर कंपनी के पास कोई डाटाबेस है तो उस डाटाबेस की ओनर कंपनी है। वो डाटा बैंक डिलीट भी कर सकता है, वो डाटा बैंक एडिट भी कर सकता है, ठीक है। सेम इज गोज़ फॉर द कंपनी कि कंपनी के पास अगर कोई डाटाबेस है तो वो डाटाबेस कंपनी डिलीट भी कर सकती है और उसको एडिट भी कर सकती है, ठीक है। और इस सिस्टम में ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि ऑब्वियसली जब एक डाटा एडिट हो सकता है तो उस पर ट्रस्ट किस तरह किया जाए। इस ट्रस्ट को, इस चीज़ की वजह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई। वो टेक्नोलॉजी जिस पे लोग ट्रस्ट कर सकें, वो टेक्नोलॉजी जिसके रिकॉर्ड पे, जिसके डाटाबेस को लोग ट्रस्ट कर सकें। और उसके बाद एक क्वेश्चन ये था कि आया कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, आया कोई ऐसा डाटा बन सकता है जो किसी एक बंदे के कंट्रोल में ना हो। तो यस, इसका आंसर यस है। इसी वजह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिएट करेगी कि इसके अंदर जितना भी डाटा स्टोर होता है वो किसी एक बंदे की ओनरशिप में नहीं होता। वो एक बंदा वो ओन नहीं करता, उस डाटा के थाउजेंड्स ऑफ ओनर्स होते हैं। अभी हम इसी वीडियो में जाके बात करेंगे कि मैं किस डाटा की बात करूं और कौन से ओनर्स होते हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। अच्छा जी, अब देखें व्हाट इज़ ब्लॉकचेन। मैं आपको बड़े सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ कि व्हाट इज़ ब्लॉकचेन। देखें ब्लॉकचेन जो है ना वो एक शेयर्ड डिजिटल रिकॉर्ड लेजर है, ठीक है। जिस तरह एक बैंक, जिस तरह अगर आपकी बैंक अकाउंट की ई स्टेटमेंट आती है, उस ई स्टेटमेंट में आपको सारी ट्रांजैक्शन नज़र आ रही होती हैं कि आपने फ़लाँ जगह पे फ़लाँ पेमेंट स्पेंड की। सेम इज़ द ब्लॉकचेन सिस्टम। ब्लॉकचेन एक ऑनलाइन डिजिटल लेजर होता है जहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स, जहाँ पे सारी ट्रांजैक्शंस आपको शो हो रही होती हैं और इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू वो ट्रांजैक्शंस हो भी रही होती हैं, ठीक है जी। और उसके बाद इसको कोई कंट्रोल नहीं करता। सबसे पहली चीज़, इसको कोई कंट्रोल नहीं करता। उसके बाद हम आ जाते हैं जी हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स। अब हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। मैंने प्रॉपर स्टेप्स के अंदर आपको ये सारी चीज़ें आप लोगों की लिखी हैं। देखें एक ट्रांजैक्शन होती है, जब सपोज़ मेरे पास 1 BTC है, राइट, और मैंने आपको एक BTC भेजना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक ट्रांजैक्शन करूँगा, ठीक है। जब मैं एक ट्रांजैक्शन करूँगा तो उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए कंप्यूटर्स होते हैं। जस्ट लाइक अगर मैंने एक बैंक एप्लीकेशन से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं तो मुझसे OTP मांगता है। वो मुझसे उससे पहले मांगता है, वेरीफाई करता है कि ये इस नाम का ये अकाउंट है, इसी में पैसे भेजने में ओके करता हूँ, राइट। तो वो वेरीफाई कौन कर रहा होता है, वो बैंक कर रहा होता है, बैंक का सिस्टम कर रहा होता है वेरीफाई, राइट। तो वो एक ट्रांजैक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। सेम गोज़ विद दिस क्रिप्टो करेंसी। अगर मैंने एक BTC अगर एक बंदे को भेजना है, अब वो ट्रांजैक्शन पहले वेरीफाई होती है। अब वो ट्रांजैक्शन वेरीफाई कौन करता है, वो ट्रांजैक्शन वेरीफाई करते हैं कंप्यूटर्स। और वो एक कंप्यूटर नहीं, थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। अब उस वेरीफाई करने के लिए एक ब्लॉक क्रिएट होता है। सपोज़ करें मेरी ट्रांजैक्शन को 10 कंप्यूटर्स वेरीफाई कर रहे हैं तो एक ब्लॉक क्रिएट होगा जिसके अंदर 10 कंप्यूटर्स आएंगे, एक पूरा ब्लॉक बन गया।
अब जैसे ही मेरी ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो जाएगी और मेरी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी तो वो चेन का हिस्सा बन जाएगी। ब्लॉक चेन, डू यू अंडरस्टैंड? ब्लॉक मेरी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए कितने कंप्यूटर्स उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक ब्लॉक बन गया। उसके बाद जैसे ही मेरी ट्रांजैक्शन वेरीफाई होकर सक्सेसफुल हो जाएगी तो वो चेन का हिस्सा बन जाएगी। दैट इज़ कॉल्ड ब्लॉक चेन। और यही टेक्नोलॉजी है जो पूरे क्रिप्टो करेंसी को चलाती है। ठीक है जी। अब इसमें क्या है, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी जो पेमेंट का रिकॉर्ड है परमानेंट हो गया, और दूसरा इसमें कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? डिसेंट्रलाइजेशन में हमेशा क्यों कहते हैं क्रिप्टो इज़ डिसेंट्रलाइज्ड? बेसिकली क्रिप्टो इज़ नॉट डिसेंट्रलाइज्ड, ब्लॉकचेन इज़ डिसेंट्रलाइज्ड। अभी ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड क्यों है? इसका कोई सिंगल ओनर नहीं है, कोई ऐसा सेंट्रल सिंगल कंट्रोल पॉइंट नहीं है। अब जब मैंने आपको बताया कि थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स एक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करके उसको सक्सेसफुल कर रहे हैं, तो उन थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स पे वो डाटा स्टोर हो रहा है। ठीक है। अब वो थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स वो डाटा स्टोर करते हैं, कोई एक बंदा वो डाटा स्टोर नहीं करता। अगर सपोज़ उस डाटा को किसी बंदे ने डिलीट करना, उस डाटा को अगर किसी बंदे ने एडिट करना है, तो उसको वो थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स से पहले वो डाटा डिलीट करना पड़ेगा, तब जाके वो डिलीट होगा, विच इज़ नियरली इम्पॉसिबल। आप एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, तीन कंप्यूटर से डाटा चेंज कर सकते हैं, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स, 100,000 ऑफ कंप्यूटर्स जब एक ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो वो डाटा आप चेंज नहीं कर सकते। वो डाटा आ गया, दैट इज़ परमानेंट फॉर लाइफ टाइम। वो डाटा अब डिलीट नहीं हो सकता, एंड दैट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन, कि इसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है जो उसको कंट्रोल कर रही है। ठीक है जी। अच्छा जी। अब से जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये सिस्टम जो है वो किसी एक मशीन में डिपेंड नहीं करता, बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो उस पर चल रहे होते हैं, तो ये कभी शट डाउन भी नहीं हो सकता। ब्लॉकचेन इज़ ट्रांसपेरेंट। वाई ब्लॉकचेन इज़ ट्रांसपेरेंट? बिकॉज ब्लॉकचेन इज़ पब्लिक। ठीक है। रिकॉर्ड्स कोई भी देख सकता है, आप मेरे रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, मैं आपके रिकॉर्ड्स देख सकता हूँ। पूरी दुनिया में हर बंदा हर किसी के क्रिप्टो की ट्रांजैक्शंस को देख सकता है। दैट इज़ वाई इट इज़ ट्रांसपेरेंट। ना कोई डिलीट कर सकता है, आप सब कुछ देख सकते हैं, किसने किसको कितनी क्रिप्टो करेंसी भेजी, किसने कितनी खरीदी, किसने कितनी बेची, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं ब्लॉकचेन के थ्रू। अच्छा जी। अच्छा, अब इसमें चीज़ ये है, हम सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं कि हाउ मच सिक्योर ब्लॉकचेन इज़। ब्लॉकचेन इज़ वेरी वेरी सिक्योर, नियरली इम्पॉसिबल टू हैक। अब वाई इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू हैक? जिस तरह मैंने भी आपको बताया कि थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो एक ब्लॉक बनाते हैं जिस पर मेरी ट्रांजैक्शन वेरीफाई होती है। जब वो ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है, तो वो चेन का हिस्सा बन जाती है, राइट। अब अगर किसी ने वो ट्रांजैक्शन से जो जितनी भी ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, किसी ने वो चोरी करने हैं, ठीक है, उसको हैक करने हैं, तो उसको हर वो कंप्यूटर हैक करना पड़ेगा जो जो कंप्यूटर मेरी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि सपोज़ करें मेरी एक ट्रांजैक्शन को 500 कंप्यूटर वेरीफाई कर रहा है, तो उस बंदे को सेम टाइम पे 500 कंप्यूटर्स हैक करने पूरी दुनिया में से, खाली एक लोकेशन पे नहीं। हो सकता है कि एक कंप्यूटर जो है वो पाकिस्तान के अंदर हो, एक कंप्यूटर जो है वो अमेरिका के अंदर हो, एक कंप्यूटर जो है वो कहीं यूरोप वाली साइड पे हो। ठीक है। तो उसको एट द सेम टाइम उसको 500 कंप्यूटर्स हैक करने हैं, तब जाके डाटा लीक हो सकता है, तब जाके मेरी ट्रांजैक्शन हैक हो सकती है, तब जाके किसी का वॉलेट हैक हो सकता है। सो दिस इज़ वेरी सिक्योर, दिस इज़ नियरली टू इम्पॉसिबल कि कोई इसको हैक करे। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हैकिंग इसमें होती ज़रूर है, इसमें हैकिंग होती है, और वो क्यों होती है भी मैं आपको बता देता हूँ। वो इस तरीके से होती है कि अक्सर लोग गलत लिंक्स पे क्लिक करते हैं। जो आपके हैकर्स होते हैं वो करते क्या हैं, वो आपको एक लिंक भेजते हैं, सपोज उसकी प्रमोशन लेंगे, आपने उस लिंक पे जब क्लिक किया तो वो आपकी डिटेल्स ले लेते हैं, वो आपकी रिमोट एक्सेस ले लेते हैं। उन लिंक्स के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर आप उस लिंक को क्लिक करते हैं, उस पर डिटेल्स अपनी पोर्ट ऑन करना शुरू करते हैं, तो उनके पास आपका रिकॉर्ड चला जाता है। ठीक है। समटाइम्स इतने पावरफुल लिंक्स होते हैं, अगर आप एक लिंक को क्लिक करते हैं तो आपकी इवन के फ़ोन स्क्रीन भी शेयर होती है उनके पास। तो उनके पास सिर्फ ये तरीके होते हैं हैक करने के लिए, वरना इस टेक्नोलॉजी को वो हैक नहीं कर सकते। अच्छा, एक और चीज़, अच्छा जी, सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि ब्लॉकचेन इज़ अ कॉइन। ब्लॉकचेन कॉइन नहीं है, ब्लॉकचेन मनी नहीं है, ब्लॉकचेन कुछ भी नहीं है। ब्लॉकचेन बेसिकली इज़ अ टेक्नोलॉजी जिस पे पूरी क्रिप्टो मार्केट आपकी चल रही है। ये चीज़ आप लोग समझ लें कि ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिस पे क्रिप्टो मार्केट चलती है। तो आई होप कि एक बेसिक ब्लॉकचेन का आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि ब्लॉकचेन बेसिकली है क्या, और इसके पीछे मेन मकसद क्या था ब्लॉकचेन क्रिएट करने का। तो अब आने वाली क्लास में अब हम समझेंगे कि ब्लॉकचेन पे किस तरह का डाटा अवेलेबल होता है। ठीक है। ऑन चेन डाटा, किस तरह का ऑन चेन डाटा होता है, उस डाटा पे
उस डाटा से मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, उस डाटा से आप किस तरह एनालिसिस कर सकते हैं कि मार्केट किस तरफ जाएगी, किस तरफ नहीं जाएगी। ठीक है, अब ऑब्वियसली मैंने आपको ट्रेडिंग का बताया कि ट्रेडिंग इज़ बाय एंड सेल। आप लो प्राइस पे बाय करते हैं, हाई प्राइस पे सेल करते हैं, लेकिन अब ऑब्वियसली जब प्राइस नीचे जा रही है तो किसी ना किसी बेसिस पे जा रही होती है ना। कोई ऐसी न्यूज़ चल रही होती है, कोई कंपनी किसी चीज़ की सेलिंग कर रही होती है तो प्राइस नीचे चली जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कंबाइन करके ही आप एक ट्रेड लेते हैं, जिसमें से एक पार्ट जो है वो ब्लॉकचेन भी है, जिसको हम ऑन चेन एनालिसिस कहते हैं। तो आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपसे बात करूँगा कि व्हाट इज़ ऑन चेन एनालिसिस, बल्कि खाली ऑन चेन एनालिसिस नहीं, अगली वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किन बेसिस पे आप ट्रेड्स करते हैं। उस पर न्यूज़ ट्रेडिंग होती है, ऑन चेन एनालिसिस ट्रेडिंग होती है, उसके बाद इंडिकेटर्स ट्रेडिंग होती है। वो सारी चीज़ें मैं वो सारी चीज़ें अब मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वजह से आई होप कि ब्लॉकचेन के बारे में एटलीस्ट आपको थोड़ी बहुत समझ लग गई होगी। अगर कोई स्टिल कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या कन्फ्यूजन आ रही है। मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा और सब कमेंट्स के सवालों के जवाब भी दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Until next time, take care. Allah Hafiz.